हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये करंट अफेयर्स पे है और टॉपिक है ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। हालांकि ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2024 का ये दिया गया है। सबसे पहले जो हम स्लाइड्स पढ़ेंगे उनमें हम सबसे पहले तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस फील्ड में दिया जाता है, फर्स्ट टाइम कब दिया गया था और 2024 में किस किस को मिला है। जितने भी इसकी जनरल इंट्रोडक्शन है ज्ञानपीठ अवार्ड की, पहले हम स्लाइड्स में वो कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो लेकर आई हूँ। जो भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में अवार्ड्स का जो टॉपिक होता है वो स्पेशली मेंशन किया गया होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप नहीं करें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड होता क्या है। ये एक एनुअल लिटरेरी अवार्ड है जो भारतीय ज्ञानपीठ इसको क्या करती है, प्रेजेंट करती है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है, किस फील्ड के लिए दिया जाता है? ये लिटरेचर फील्ड के लिए दिया जाता है। किस फील्ड, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की इस टॉपिक में यही है कि किस फील्ड के लिए दिया जाता है। तो ये किस फील्ड के लिए, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। इट इज़ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड हाइएस्ट अवार्ड गिवन फॉर इंडियन लिटरेचर। कहते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये सबसे पुराना और सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किन सिटीजन्स जो हैं, कौन सिटीजन्स जो हैं वो इस अवार्ड को ले सकते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु राइट्स इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस मैंशनड इन द 8th शेड्यूल इज़ एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। आप सब जानते ही हो कि हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें हमारी 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो मेंशन की गई हैं। अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। यहाँ तो हमने 22 लैंग्वेजेस, तो ये आगे जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशनड है। और उसके बाद जो एक लैंग्वेज आती है वो है हमारी इंग्लिश। उसको, उसके लिए भी जो लिटरेचर अवार्ड है वो दिया जाता है। अब कोई भी सिटीज़न अगर कोई वो लिख 22 जो लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल में, अगर उनमें से वो एक भी किसी भी लैंग्वेज में अगर वो लिख लेंगे तो उनको भी लिटरेचर अवार्ड जो है वो हासिल हो सकता है उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट, मोस्ट ज्ञानपीठ आज तक जो सबसे ज़्यादा किस फील्ड में, किस लैंग्वेज में आज तक जो ज्ञानपीठ अवार्ड से वो मिले हैं वो है हिंदी लैंग्वेज के राइटर्स को सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। और ये कब इस्टेब्लिश्ड, ये जो अवार्ड्स हैं ये कब इस्टेब्लिश्ड किए गए? ये किए गए 1961 में। इंपॉर्टेंट डेट है, रिमेंबर रखना इसको, क्योंकि ये जो कभी कभी एग्ज़ाम्स में करंट्स के ना रिलेटेड आते हुए ये उस अवार्ड से कुछ उसके इंट्रोडक्शन से पूछ लेते हैं कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, फर्स्ट टाइम कब दिया गया, किसको मिला, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1961 में। और याद रखना, फर्स्ट जो हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड था वो 1965 में दिया गया था। 61 में तो ये इस्टेब्लिश्ड हो गया था, पर जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वो 1965 में दिया गया था। हम आगे स्लाइड्स में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट जो ज्ञानपीठ अवार्ड था ये मलयालम राइटर जी शंकर को मिला था। ये कब मिला था? मैंने आपको अभी बताया कि 1965 में फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो इसका मतलब है कि अगर पहला अवार्ड जो मलयालम राइटर को मिला तो वो कब मिला होगा? 1965 में। दिस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पॉन्सर्ड बाय भारतीय ज्ञानपीठ कहते हैं कि ये जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्पॉन्सर कौन करता है? भारतीय ज्ञानपीठ जो हैं वो इसको स्पॉन्सर करते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये पोस्टथॉमसली नहीं दिया जाता। और जब भी हमने पद्माश्री, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण अवार्ड्स पढ़े थे, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि वो पोस्टथॉमसली भी दिए जाते हैं, मतलब मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। बट अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये मरणोपरांत अवार्ड हम नहीं देते। ये हम मतलब जो भी पोस्टथॉमसली होगा ये अवार्ड उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। द अवार्ड कैरीज अ सम ऑफ 11 लाख अ सिटीजन। अब कहते हैं कि इस अवार्ड के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं, मतलब इसकी जो कितना सम कितना है वो है 11 लाख। स्टार्टिंग जब इस ज्ञानपीठ अवार्ड को स्टार्ट किया गया था तो तब इसका अमाउंट कितना था? 1 लाख।
फिर इसको 2005 में इसको इंक्रीज़ किया तो वह 7 लाख किया। और अगर हम आज की बात करें तो हम करंटली इसमें अवार्ड का कितना प्राइस है, वो है 11 लाख। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रतिभा रॉय। इंपॉर्टेंट है कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन है, प्रतिभा राय। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। अब हम जो 2024 के अवार्ड्स की बात करें, जो इस बार जो ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में दिया गया है, ये इसका 58th एडिशन था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे तो पहले तो यही पूछा जा सकता है कि जो इस बार 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ये कौन सा एडिशन था, तो ये 58th एडिशन था। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ये 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड है। मतलब 23 का जो अवार्ड है वो कब दिया गया है, 2024 में, और एडिशन क्या था, 58 था। और 2024 की बात करें तो ये जो अवार्ड है इस बार दो लोगों को दिया गया है। एक जो था वो संस्कृत लैंग्वेज के लिए, और सेकंड जो है वो उर्दू लैंग्वेज के लिए दिया गया है। अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो जब से ये 58th एडिशन हो चुके हैं इसके, तो सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि संस्कृत लैंग्वेज को अवार्ड मिला है, और 5th टाइम जो है वो उर्दू लैंग्वेज को ये अवार्ड मिला है। कब, 58th जब ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में दिए गए हैं, तो उस टाइम पे दो से पूछा जा सकता है कि जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है वो कितनी लैंग्वेजेस को दिया गया है, तो वो दो लैंग्वेजेस को, वन इज़ संस्कृत एंड अदर वन इज़ इन उर्दू। अब जो संस्कृत में जिनको मिला है उनका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य, और जो उर्दू में मिला है वो गुलजार को मिला है। ये इनकी पिक्चर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। अभी ये जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, ये रिसेंटली ही राम भक्त थे। ये अभी जब अयोध्या की इनॉग्रेशन की गई थी, अयोध्या मंदिर की, तो उस टाइम पे भी इनका बहुत बड़ा रोल था, कि हम आगे कवर करेंगे कि जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं इनको अवार्ड संस्कृत में मिला, और जो गुलजार जी हैं इनको उर्दू में मिला। अब देखते हैं इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। जैसे गुलजार साहब जो हैं, आपको पहले सबसे पहले तो इनको गुलजार जो हैं इनको कहा जाता है, और इनका रियल नेम क्या है, वो है संपूर्णा सिंह कालरा। पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो कि रियल नेम जो है गुलजार जी का, उनका क्या है, संपूर्णा सिंह कालरा। और ये एक फेमस पर्सनैलिटी थे हिंदी सिनेमा में, और एक हाईली रिस्पेक्टेड उर्दू पोइट हैं, इसलिए इनको उर्दू में क्या मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड। उर्दू लैंग्वेज के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। गुलजार जी हैज़ वॉन मैनी अवार्ड्स लाइक साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर उर्दू इन 2002, पद्मा भूषण इन 2004, ऑस्कर्स इन 2009, ग्रामी अवार्ड इन 2010। इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है, पद्मा भूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया है, ऑस्कर्स अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड जो 2010 में इनको मिला उससे भी इनको नवाजा गया है। तो ये इनके लिए इनकी थोड़ी हिस्ट्री थी। नेक्स्ट, अब जो संस्कृत के लिए जिनको मिला है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, इनको संस्कृत लैंग्वेज के लिए 58th जो हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला है। तो जो राम भद्राचार्य हैं ये 74 ईयर्स ओल्ड हैं। आप सबने जब इनको देखा होगा आपको पता है कि ये ब्लाइंड हैं किसी ट्रैकोमा के कारण। ये जब 2 महीने के थे तब से इनको ट्रैकोमा के कारण ये ब्लाइंड हो चुके थे। ये ब्लाइंड होने की वजह, ब्लाइंड भी हैं ये, बट फिर भी इनकी एक बहुत खासियत है कि ये 22 की 22 लैंग्वेजेस बोलते हैं। आप इनके साथ जिस लैंग्वेज में बात करोगे, हमारे शेड्यूल 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं, और जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं ये 22 की 22 लैंग्वेजेस वो बोलते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि ब्लाइंड होने के बावजूद भी ये 22 लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो जो इस बार इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है तो वो संस्कृत लैंग्वेज के लिए नवाजा गया है। ही इज़ अ रेनोड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, टीचर एंड ऑथर. He is the founder and head of Tulsi Peeth in Chitrakoot and has written more than 240 books and texts including 4 epics. बहुत इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि ये हेड भी हैं और इन्होंने तुलसी पीठ के फाउंडर भी हैं जो चित्रकूट में है, और इन्होंने कम से कम मतलब 240 किताबें लिखी हैं, इससे ज़्यादा भी लिखी हैं, और कुछ टेक्स्ट इंक्लूडिंग 4 एपिक्स.
अब इनकी स्पेशलिटी क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड सिंस द एज ऑफ 2 months ड्यू टू ट्रैकोमा, रामभद्राचार्य इज मल्टीलिंगुअल हु कैन स्पीक 22 लैंग्वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट। कब ब्लाइंड हो गए थे? जब ये 2 महीने के थे किसी ट्रैकोमा के कारण। और रामभद्राचार्य जो है ये मल्टी लिंगुअल हैं क्योंकि ये 22 लैंग्वेजेस को बोलते हैं। अब हम कुछ और फैक्ट्स सॉरी देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के, क्योंकि आप सबको मैंने बड़ी बात जब भी कोई अवार्ड्स पढ़ाए हैं तो मैंने आपको रिसेंट लास्ट पढ़ाए हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश लैंग्वेज को ज्ञानपीठ अवार्ड मिले थे वो कब मिला था? 2018 को। किसको मिला था? अमिताभ घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब होता है, फर्स्ट कोई भी चीज़ हो वो इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अवार्ड जो है वो अमिताभ घोष को मिला। और कब मिला? 2018 में मिला। और जो 2019 का जो अवार्ड था वो मलयालम राइटर को मिला था, अकितम अच्युतन नाम्बूदिरी। और जो 2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड है वो नीलमणि फुकान को मिला और असामीज़ राइटर है ये। 57 ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का दामोदर मौजो को मिला जो कोंकणी राइटर हैं। और जो 58th अवार्ड था ज्ञानपीठ अवार्ड वो रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को मिला जो संस्कृत और उर्दू लैंग्वेज के लिए मिला है। अब ये सब कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने इम्पॉर्टेंट जितने भी कंसेप्ट्स थे ज्ञानपीठ अवार्ड के रिलेटेड ये सब मैंने आपको इसमें कवर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट MCQ सेशन पे। साथ साथ में आप ट्राई करें खुद करने की, क्योंकि आप जितना आप खुद करोगे तो प्रैक्टिस आपकी उतनी अच्छी रहेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही यही बताया था कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये लिटरेचर फील्ड के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज एन एनुअल लिटरेरी अवार्ड presented by the भारतीय ज्ञानपीठ to an author for his exceptional contribution to literature। उन लोगों को मिलता है जो जिनकी कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होती है किसमें, किसकी फील्ड में? लिटरेचर की फील्ड में। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज ज्ञानपीठ अवार्ड एस्टेब्लिश्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये कब एस्टेब्लिश किया गया? मैंने आपको जब पढ़ा रही थी, मैंने आपको जब फर्स्ट स्लाइड बताई थी, मैंने आपको ये कहा था कि इसको एस्टेब्लिश करने की डेट और इस जब फर्स्ट टाइम जब मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड किसी को तो वो मलयालम राइटर थे और उनकी डेट अलग थी। 1961 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1961 में ये एस्टेब्लिश किया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड। और 1965 में ये पहली बार जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया गया था। और किसको मिला था? ये मलयालम राइटर थे उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? कहते हैं कि जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है इसके लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बता ही रही हूँ, कब से यही चीज़ें पढ़ाई मैंने, इनकी आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दी। गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, इन दोनों को इनको उर्दू के लिए मिला और इनको संस्कृत लैंग्वेज के लिए मिला है। और ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सूटेबल फॉर बोथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? कहते हैं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, मतलब इसको पहली बार कब दिया गया था? तो सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया बी, 1965 में ये फर्स्ट टाइम मलयालम राइटर जो थे उनको मिला था। मलयालम राइटर जी शंकर कुरुप रिसीव दिस अवार्ड इन 1965 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन ओडा खुजल द बैम्बू फ्लूट पब्लिश्ड इन 1950। इन्होंने एक अपनी पोइट्री लिखी थी 1950 में, द बैम्बू फ्लूट। उसके लिए इनको फर्स्ट टाइम जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला था। कब मिला था? 1965 में। आशा पूर्णा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1975। 1965 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया। उसके 10 साल के बाद 1975 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी वुमेन को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। और वो कौन थी? आशा पूर्णा देवी, जिनको उनके नॉवल के लिए प्रथम प्रतिश्रुति के लिए उनको नवाजा गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्राइज मनी ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? कहते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड
में कितनी राशि दी जाती है, तो वो कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख। मैंने आपको जब स्लाइड्स पढ़ा रही थी, आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसको रिकॉल ज़रूर किया करो। जब मैं आपको स्लाइड्स पढ़ाती हूँ उस पर मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे होते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा था कि कब इसको सबसे जब स्टार्ट किया गया ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड, तब प्राइस मनी अलग थी, फिर उसके बाद फिर उसको इंक्रीज़ किया गया, फिर उसको इंक्रीज़ किया गया, और करंट जब प्राइस मनी है वो कितनी है, 11 लाख रुपीज़ है। This award carries a sum of rupees 11 lakh, a citation as a bronze statue of Vagdevi। अब ये जो वेगदेवी का एक स्टेचू मिलता है, ये भी ब्रॉन्ज का बना होते हैं। ये भी उस टाइम पे जो भी विनर होगा उनको मिलता है। अब इनिशियल अमाउंट की बात है कि जब स्टार्टिंग में जब ज्ञानपीठ अवार्ड से लोगों को नवाजा जाता था, तो जो इसकी प्राइस मनी थी वो थी कितनी, 1 लाख। उसके बाद 2005 में ये इंक्रीज़ की गई, 7 लाख हो गई। और करंट अगर अमाउंट की बात करें तो 11 लाख जो है ये क्या है, प्राइस मनी है, किसके लिए, ज्ञानपीठ अवार्ड की। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट लिटरेचर टू बी ऑनर्ड विद भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। कहते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड में सबसे पहले जो अवार्ड मिला था वो एक मलयालम राइटर थे जिनका नाम था जी शंकर कुरुप जी को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मिला था। इन 1965 इट वॉज गिवन टू जी शंकर कुरुप, मलयालम पोइट थे, फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन ओता खुजल, जिसको द बैम्बू फ्लूट मैंने आपको बताया था। उनके लिए इनको पहली बार क्या मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड विद भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। पहली महिला कौन से थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, तो वो कौन थे, आशा पूर्णा देवी, और इनको कब मिला था, 1975 में मिला था। किसके लिए, इनके नॉवल के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट हिंदी लिटरेचर टू बी ऑनर्ड विद भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। कहते हैं कि हिंदी के लिए किनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पहली बार मिला था, तो वो कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे, इनको पहली बार हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मिला था। द फर्स्ट हिंदी लिटरेचर टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड वॉज सुमित्रा नंदन पंत इन 1968। मतलब शुरू होने के 3 साल के बाद ही जो हिंदी में अवार्ड जो था वो मिल गया था। 1965 में फर्स्ट अवार्ड मिला, वो 1968 में जो था वो हिंदी को मिल गया, और 1975 में फर्स्ट वुमेन जो थी उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। देखो सब डेट्स जो हैं वो लाइन में आ रही हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जो फर्स्ट हिंदी लिटरेचर अवार्ड था ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, कब मिला, 1968 में। किनके लिए, चिदम्बरा जो उनका काम था उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first English literature to be honored with भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। कहते हैं कि भारतीय जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इंग्लिश लिटरेचर के लिए पहली बार किसको मिला था, तो वो मिला था अमिताव घोष को। The first English writer to be honored with this award was Amitav Ghosh in 2018 for his book The Shadow Lines। कहते हैं कि जो फर्स्ट इंग्लिश जो राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था उनका नाम था अमिताव घोष, और उनको कब मिला था, 2018 में मिला था। अब मांस आप इस चीज़ को याद रखो क्योंकि रिसेंटली ही इंग्लिश को पहली बार अवार्ड मिला है, और किसको मिला है, अमिताव घोष को मिला है। उनके किस बुक के लिए मिला है, द शैडो लाइन्स के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन लिटरेचर इज गिवन फॉर हाउ मैनी लैंग्वेजेस। कहते हैं कि ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, आउटस्टैंडिंग ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये लिटरेचर में कितनी लैंग्वेजेस के लिए मिलता है, तो ये मैंने आपको जब बताया था कि हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 जो लैंग्वेजेस हैं वो मेंशन की गई हैं। उसके साथ एक और लैंग्वेज आती है डेट इज़ इंग्लिश, उसके लिए भी जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिलता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 23 है। ये गलती से भी आप कभी 22 मत लिख के आना, क्योंकि 22 जो है वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे 8th शेड्यूल में हैं, और उसके बाद एक लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, हमारी इंग्लिश, उसके लिए भी ये जो अवार्ड है वो मिलता है। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये कवर हो गया है। ये आगे ज्ञानपीठ अवार्ड
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं, अवार्ड्स या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स है वो हम लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।